नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। ये भी एमपी की ही वैकेंसी है, मध्य प्रदेश की वैकेंसी है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, a रजिस्टर्ड बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अंडर पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इसमें भर्ती निकली हुई है। आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पे आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए अब हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको। अब हम इसके विषय में पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। अच्छी वैकेंसी है, आप जब देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। देखिए, मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम नियम पुस्तिका 2024, इसको मैं इसलिए पढ़वा रहा हूं क्योंकि इसके साथ ही जब भी अब इंटरव्यू होगा या जो भी कोई बात होगी वो इसी 2 पैराग्राफ के आधार पर बात होनी है, इसलिए आपको उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम युवा स्नातकों या स्नातकोत्तरों और पेशेवरों के लिए सरकार के साथ काम करने का एक अवसर है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य अन्य राज्यों के फेलोशिप प्रोग्राम की तरह इच्छुक युवा पेशेवरों को विनियमन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, शहरी और ग्रामीण विकास तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की एक विस्तृत श्रृंखला जो जिला एवं ग्राम स्तर तक समाहित है के माध्यम से शासन और विकास प्रक्रियाओं की जटिलता की गहन समझ से संपन्न करना। ये युवा पेशेवर कठोर संरक्षित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम, योजनाओं और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के डिजाइन में समस्याओं की पहचान करने में मदद करते हैं ताकि नीति और कार्यान्वयन स्तर पर आवश्यक सुधार किए जा सकें। आप समझ गए होंगे कि बहुत अच्छी जॉब है। इसके माध्यम से आप डायरेक्ट लोगों से जुड़ेंगे। यह युवा टीम सरकारी गतिविधि के उन क्षेत्रों एवं परियोजनाओं पर काम करती, देख लीजिए कि ये एक युवा टीम है जो परियोजनाओं योजनाओं पर काम करेगी जिनका नागरिकों पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है। जिन पर जो नागरिक हैं, जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं उन पर जो प्रभाव पड़ता है उस पर ही आपको काम करना है। इसमें इस टीम को उनके काम में 6 कार्यक्रम समन्वयक द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। ये जो काम है उनमें 6 मार्गदर्शन होंगे, उनका समन्वयक जो है वो कार्यक्रम समन्वयक द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा जो भोपाल में पदस्थ होंगे। ये भोपाल में पदस्थ होंगे 6 लोग और नीति निर्माण स्तर पर सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसी परियोजनाएं शासन के विभिन्न मुद्दों पर कार्य करेंगे जिनमें जवाबदेही, कानून के शासन को लागू करना, जिसमें जवाबदेही होगी, कानून के शासन को लागू करना, सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार होना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आदि शामिल होंगे। विशिष्ट परियोजनाओं में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बाल पोषण में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, गरीबी का उन्मूलन, आजीविका के अवसर पैदा करना, सरकारी कार्यालयों की सेवा गुणवत्ता में सुधार आदि शामिल हो सकते हैं। जबकि नियुक्त की गई युवा पेशेवर फील्ड स्तर पर काम करेंगे। विशिष्ट नीतियों के जांच करने तथा शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन की गई निश्चित संरक्षित परियोजनाओं पर साक्ष्य एकत्रित करना, उन्हें सरकारी तंत्र के कामकाज के नमोन्मेषी ढंग से देखने और कार्यपत्रों के माध्यम से मुद्दों को उठाने की भी आवश्यकता होगी जिन्हें संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। इस तरह के शोध पत्रों के आगे के शोध और नीतिगत कार्यों को बढ़ावा मिल सकता है। प्रोग्राम के लिए पात्र होने के लिए संभावित उम्मीदवार के पास किसी प्रतिष्ठित संस्थान से शैक्षणिक योग्यता स्नातक और स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में 60% तथा उससे अधिक का अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड होना चाहिए। उम्मीदवार के पास रचनात्मक, नवोन्मेषी और लीक सेट का सोच होनी चाहिए। उन्नत विश्लेषणात्मक और समस्या निवारण कौशल का प्रदर्शन करना चाहिए। विविध हितधारकों के साथ जुड़ने में सक्षम हो तथा टीम के साथ कार्य करने की योग्यता रखता हो। कार्यकाल अवधि में चयनित उम्मीदवारों को व्यापक यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। यह कार्यक्रम राज्य के भावी नीति विशेषज्ञ विकसित करने के लिए बनाई गई है और यह रोजगार उन्मुख नहीं है। कार्य अवधि 2/1/2025 तक रहेगी। यानी ये जो कार्य है कब तक रहेगा? 2/1 यानी 2 तारीख यानी जनवरी 25 तक रहेगी। विवरण: नाम रिसर्च एसोसिएट और कार्यक्रम समन्वयक। रिसर्च एसोसिएट है 15, कार्यक्रम समन्वयक है 6 भोपाल स्थित सुशासन संस्था में। कार्यक्रम समन्वयक और रिसर्च एसोसिएट की भर्ती के सामान्य नियम और शर्तें नियुक्ति दिनांक से 2/1/2025 तक। आवेदन केवल MPSEDC जो वेबसाइट है services.mp.gov.in मेन सिटीजन लॉगिन के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।
SEDC के वेबसाइट का लिंक aigpa.mp.gov.in पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवार केवल एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, या तो कार्यक्रम समन्वयक के लिए या रिसर्च एसोसिएट के लिए। आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड की जाएगी। देख लीजिए क्या क्या, फोटो एवं हस्ताक्षर, हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची जन्मतिथि के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा की अंक सूची, स्नातक अंक सूची, स्नातकोत्तर अंक सूची, अनुभव प्रमाण पत्र। पात्रता मानदंड, एक उम्मीदवार केवल एक स्थान के लिए ही आवेदन कर सकता है। रिसर्च एसोसिएट के लिए क्या उम्र मांगी है देख लीजिए। भर्ती विज्ञापन में प्रकाशन की तिथि के अनुसार न्यूनतम 21 और अधिकतम 32। कार्यक्रम समन्वयक न्यूनतम 25 और अधिकतम 40 वर्ष। आवश्यक योग्यता, इंजीनियर या विधि में डिग्री के साथ 60% और उससे अधिक के अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, इसमें पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रबंधन में 60% तथा उससे अधिक के अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, MBA या PGDM, या कला, वाणिज्य, विज्ञान अथवा अन्य किसी भी विषय में 60% तथा उससे अधिक के अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री। प्लानिंग एवं ICT एप्लीकेशन का उपयोग करने की क्षमता। चलिए, कुल मिलाकर ये है कि इसमें मैं बात करूं कि आप BA हो, BA मतलब MA, M.Com, MSc जो भी हैं आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। MBA है, PGDM तो भी आवेदन कर सकते हैं। विधि से अगर आप इंजीनियर से तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सेम फंडा इसमें, इंजीनियर है विधि में डिग्री के साथ 60% उससे अधिक के अंक के साथ अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। प्रबंधन यानी 60% MBA या PGDM। कला, आर्ट्स, वाणिज्य, कॉमर्स, विज्ञान, साइंस अन्य किसी भी विषय 60% उससे अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर यानी MA, MSc, M.Com। अपेक्षित कार्य से संबंधित क्षेत्र में नीतियां या कार्यक्रमों या योजनाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन में सरकारी, अर्ध सरकारी, NGO, निजी क्षेत्र में न्यूनतम 6 वर्षों का अनुसंधान और क्षेत्रीय अनुभव। कंपनी का अंतिम सकल वेतन लागत 50,000 प्रति माह रुपए से कम नहीं होना चाहिए। ICT एप्लीकेशन का उपयोग करने की क्षमता। वांछनीय योग्यता, उम्मीदवारों को कंप्यूटर अनुप्रयोग में उन्नत विश्लेषणात्मक कौशल दक्षता, अंग्रेजी में उत्कृष्ट संचार कौशल और हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्रदर्शित करना होगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के PSU, NGO, निजी क्षेत्र के साथ प्रासंगिक कार्य अनुभव और सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व बैंक आदि की महत्वपूर्ण परियोजनाओं और योजनाओं से परिचित होना चाहिए। आपको इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व बैंक आदि की। उम्मीदवारों के उन्नत विश्लेषणात्मक कौशल, कंप्यूटर अनुप्रयोग में दक्षता, उत्कृष्ट संचार कौशल, अंग्रेजी में प्रवीणता के साथ हिंदी का कामकाजी ज्ञान होना चाहिए तथा साथ ही केंद्रीय या राज्य सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व बैंक आदि की महत्वपूर्ण परियोजनाओं और योजनाओं से परिचित होना चाहिए। यदि उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग या विधि में उच्च डिग्री है तो उच्चतम डिग्री के प्रतिशत को मान्य किया जाएगा। हाँ, मान लीजिए यदि आप इंजीनियरिंग करे हुए हैं या फिर विधि से हैं तो आपकी जो भी टॉप की डिग्री जो होगी उसमें जो प्रतिशत है उसको मान्य किया जाएगा। आयु सीमा रिसर्च एसोसिएट की 21 और अधिकतम 32। कार्यक्रम समन्वयक के लिए 25 वर्ष कम से कम, अधिकतम 40। पारिश्रमिक क्या रहेगा? रिसर्च एसोसिएट को 40,000 रुपये प्रति माह मिलेगा और कार्यक्रम समन्वयक को 60,000 रुपये प्रति माह मासिक वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त संस्थान के आदेश अनुसार अन्य भत्ते के लिए भी पात्र होंगे, अन्य भत्ते भी आपको मिलेंगे। जिलों, राज्यों के बाहर आधिकारिक उद्देश्यों के लिए दौरे के कार्यक्रम के तहत संस्थान के TA और DA नियमों के अनुसार प्रत्यक्ष से दिए जाए, वो आपको अलग से मिलेंगे। कार्यकाल अवधि के दौरान नियुक्ति अवधि पूरी होने से पहले भी कर्तव्यों से त्याग पत्र दिया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति को 1 माह का नोटिस या 1 माह का वेतन जमा करना अनिवार्य होगा। यदि आपको लगता है कि आपको जो टाइम पीरियड है उससे पहले भी अगर आपको जॉब छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हैं, या तो आप 1 माह पहले नोटिस दे दें या फिर आप 1 माह का वेतन जमा कर दें। कार्य संतुष्टि न पाए जाने की स्थिति में संस्थान को बिना किसी नोटिस अवधि के नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार रहेगा, जिसमें कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। यदि आपका कार्य अच्छा नहीं होता है तो संस्थान आपको हटा सकती है बिना नोटिस दिए। यदि रिसर्च एसोसिएट या कार्यक्रम समन्वयक नियुक्ति अवधि के दौरान कोई कदाचार या आपराधिक गतिविधि करता है या जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसकी नियुक्ति संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 महीने का नोटिस दिए बिना या 1 महीने का भुगतान किए बिना समाप्त की जा सकती है। यदि वही चीज यदि आप किसी कदाचार या आपराधिक गतिविधि में या जानबूझकर कोई गलत काम करते हैं तो आपको सक्षम जो अधिकारी है वो आपको हटा सकता है और बिना 1 महीने के नोटिस दिए, बिना 1 महीने की सैलरी दिए। रिसर्च एसोसिएट
या कार्यक्रम समन्वयक को राज्य शासन के शासकीय अवकाशों की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त चयनित उम्मीदवार को वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश एवं 3 की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अवकाश की पात्रता नहीं होगी। आपको जो 13 आकस्मिक अवकाश हैं वो मिलेंगे, 3 ऐच्छिक छुट्टियां भी मिलेंगी। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है वो आप देख लीजिए कि चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। एमपी एसईडीसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। जिस दिन एमपी एसईडीसी द्वारा लिंक खोला जाएगा उस दिन से 15 दिनों की अवधि के लिए आवेदन पत्र लाइव रहेगा। प्रस्तुत विज्ञापन 15/3/2024 दिनांक से उपलब्ध होगा। एनेक्सर 1 में दिए गए मानदंडों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों को 1:5 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिन्हें भोपाल में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यदि परीक्षा के अंक समान है तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अंतिम चयन संयुक्त अंकों और यानी लिखित और साक्षात्कार के अंकों आधार पर होगा। लिखित परीक्षा 60 की, साक्षात्कार 40 का। प्रतीक्षा सूची परिणाम की घोषणा तिथि से 2/1/2025 तक वैध रहेगा। प्रतीक्षा सूची संस्थान की आवश्यकता के अनुसार तैयार की जाएगी। हालांकि नियत तिथि से पहले भी विशिष्ट आदेश जारी करके प्रतीक्षा सूची के संचालन के लिए भर्ती प्रक्रिया को बंद किया जा सकता है। प्रक्रिया बंद करने का विशिष्ट आदेश जारी होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए कट ऑफ तिथि जहां भी लागू वहां पर भर्ती विज्ञापन प्रकाशन तिथि होगी। पोर्टल क्या रहेगा? MPPSEDC पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर पोर्टल शुल्क लगेगा जो कि 500 रुपये प्लस 18% GST रहेगा। उम्मीदवार इसका भुगतान विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों विधियों के माध्यम से वहन करेगा। अधिक जानकारी विवरण संस्थान www.aiggpa.mp.gov.in पर देखा जा सकता है। ये इस तरह का हो गया है अब आपके पास। अब आपको फॉर्म भरना है। एक और चीज ये दी हुई है वो बता देता हूं आपको। संलग्न विवरण, शैक्षणिक योग्यता ये दी हुई है। अधिकतम अंक ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अंक प्राप्त किए जा सकते हैं सरकारी। अच्छा, इसके अंक दिए जाएंगे। अधिकतम अंक 10 है, शैक्षणिक योग्यता 10 है। सरकारी संगठनों में अगर काम किया है तो उसके अंक ये हैं। प्रतिष्ठित एनजीओ में किया तो उसके अंक ये हैं। निजी संगठनों में किया तो उसके अंक सरकारी संगठनों में काम किया, ये सब चीजों में काम किया तो इतने हैं। प्रासंगिक कार्य अनुभव उसके इतने हैं 20, 10 इनके हैं, 10 इनके हैं, कुल मिला के 50 अंक हैं। चलिए, और हम सामान्यतः पूछने जाने वाले प्रश्न ये आप देख लीजिए। इसमें पूरे दिए हुए हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 15 तारीख है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31/3/2024 है। इस तरह से ये चलिए, अब आप बिल्कुल अभी आवेदन कर दीजिए। आवेदन चालू हो गए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है, जैसा कि आपको दिख रहा है, बहुत ही प्यारी जॉब है। और यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली और आपकी जॉब लगती है तो कृपया करके हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।